राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। तो मैंने कल जहाँ पे वीडियो एंड किया था ना, वहीं से मैंने स्टार्ट कर लिया था और मैं बस अभी नहा कर के आई हूँ। और आज है दिन है ना रविवार का। और मैंने अपने बाल वगैरह धो लिए थे क्योंकि वॉशरूम वगैरह साफ़ किया था इसलिए। और बस ना अब जाऊँगी पूजा करने के लिए। और क्योंकि आज है ना काफ़ी दिनों बाद में मैं पूजा करने वाली हूँ और अपने कृष्ण को अपनी गोदी में लूँगी, उन्हें गले लगाऊंगी। तो ये जो होते हैं ना 3-4 दिन के बाद में जब उन्हें मैं लेती हूँ गोदी में, उन्हें अपने गले से लगाती हूँ, है ना, उनका आशीर्वाद लेती हूँ। मुझे सच में इतना अच्छा लगता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ऐसा लगता है मुझे जैसे पूरी दुनिया मिल गई है। अच्छा, मेरे पास में ना एक कमेंट आया था कि मुझे ना मतलब घर में ना कभी भी कुछ भी होता है ना तो मैं किसी को कुछ जवाब नहीं दे पाती हूँ। ऐसा मेरे साथ में क्यों होता है जबकि मैं जवाब दे सकती होती हूँ। तो कितनी बारी ऐसा होता है ना कि हम जवाब दे सकते हैं सामने वाले से ना, उसी के अंदाज में हम बात कर सकते हैं, पर हम चुप रहते हैं। हमें लगता है वो इंसान ज़रूरी है, वो बात नहीं, जिसकी वजह से इतना बतंगड़ बन रहा है, इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, है ना? इसलिए शायद हम कहीं न कहीं है ना चुप रह जाते हैं, अपनों के आगे हम है ना हार जाते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप हार करके भी है ना जीत जाते हो, है ना? वो कहते हैं ना कि आप है ना चाहे दुनिया के आगे हार जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी दुनिया चाहे कुछ भी करती रहे, लेकिन है ना अगर आप भगवान के आगे जीत गए ना तो समझिए आप पूरी दुनिया के आगे जीत गए। और ये कहावत भी है कि चुप्पी में ज्ञान। तो जो साइलेंस होता है ना वो मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर होता है। यहाँ पर बस बालों को थोड़ा सा है ना पोंछ लिया था और अभी थोड़े गीले हैं, लेकिन अभी मैं सफाई वगैरह करूंगी, है ना, तो ये बाल जो है वो सूख जाएंगे। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए आप सभी को सुबह सुबह की राधे राधे, हरे कृष्णा। तो बस जाऊंगी और पूजा के बर्तन वगैरह लाऊंगी और उसके बाद मतलब थोड़ा मंदिर को भी साफ करूंगी। वैसे तो शुक्रवार को ही करती हूँ, तो शुक्रवार को ही करती हूँ, लेकिन है ना अभी थोड़ा बहुत है ना पहुँचती भी हूँ, क्योंकि हर्षित है ना इतनी मतलब सफाई वफाई नहीं करता है, वो थोड़ा ऐसे ही कर लेता है कि कृषि को नहला दिया, उनकी सेवा पूजा कर ली। तो लेकिन जिस तरह से मतलब हम करते हैं ना वैसे वो नहीं कर पाता है, क्योंकि एक हैबिटेट हो जाती है, हम आदती हो जाते हैं किसी भी चीज़ के, किसी भी काम के, है ना। तो यहाँ पर बस मैंने है ना पहले मंदिर के बर्तन वगैरह हटाए, उसके बाद में ना जो पास से फूल थे उनको हटाया है, उसके बाद में मैंने सारी तस्वीरों को अच्छे से पोंछा है। मंदिर को साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये तो हम सभी को मालूम है। नहीं तो सारी जितनी भी एनर्जी है ना वो हमें यहीं से मिलती है, यहीं से हमें ना जीवन के जितने भी संघर्ष हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ लड़नी हैं, उन सभी के लिए शक्ति यहीं से तो मिलती है ना। तो बस है ना मंदिर को थोड़ा सा साफ किया, उसके बाद में मैंने अपनी कृषि को जगाया है, उनसे आशीर्वाद लिया है और उनको बहुत सारा प्यार किया है। और मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे मिस किया या नहीं किया। मैं उनसे पूछती हूँ, फिर उसके बाद में मंदिर के बर्तन ला करके उनको धोए हैं। उसके बाद में बस अब सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करने के लिए जा रही हूँ। तो मैं जो जल है उसके अंदर मैंने लाल सिंदूर मिलाया है, क्योंकि आज रविवार है। और लाल सिंदूर मतलब वो लाल चंदन मिलाया है। तो लाल चंदन जो होता है ना वो तो बहुत महंगा आता है, ये वैसा नॉर्मल वाला ही होता है जो हम लाते हैं ना, पीला ऑरेंज चंदन, उसी वैसे में ही है ये लाल वाला चंदन। या फिर आप है ना जैसे कुमकुम होता है ना वो भी डाल करके आप है ना जो जल है वो चढ़ा सकते हो। और यहाँ पर क्योंकि आज रविवार है तो रविवार को जल वगैरह तो दिया नहीं जाता है, तो शनिवार की रात को ये ना पौधों में पानी दे देते हैं, क्योंकि है ना फिर रविवार वाले दिन पानी नहीं दिखता है ना, तो सारे पौधों में दे देते हैं, जिससे कि ना फिर रविवार को देना नहीं पड़ता है। और हमारी तुलसी महारानी जी के आप दर्शन कर लीजिए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो रविवार वाले दिन बस है ना आप दीपदान कर सकते हैं दूर से ही, और उसके बाद में उनको ढोक लगा करके, परिक्रमा करके और ढोक लगा करके, बस इतना ही मैं करती हूँ। रविवार को तुलसा जी के हाथ नहीं लगाई जाती है। यहाँ पर मैंने सभी देवी देवताओं को स्नान कराया, उसके बाद में कृषि को भी स्नान करा करके, और अधिक मास की मैंने कथा पढ़ी है। और आज मैंने 3 अध्याय ना एक साथ ही पढ़े हैं, क्योंकि मैं बहुत पीछे हो गई थी इसलिए। तो और आप सभी कृषि के ना एक बार दर्शन कर लीजिए, और साथ ही माता रानी के दरबार के भी। और ना आ गई थी रसोई में ही, और अभी मैं ना दोनों ही गैस को मैंने ऑन कर लिया है, क्योंकि ना मुझे ना सब्जी बनानी है। एक तो मैं लौकी की सब्जी बनाने की सोच रही हूँ, थोड़ी सी लौकी बना लूँगी, क्योंकि हर्षित के पापा को है ना भिंडी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है।
और दूसरी वाली गैस पर मैं ना भिंडी भी बनाने के लिए रख दी है, तो दोनों ही गैस को मैंने एक साथ ही ऑन कर दिया है। दोनों गैस जो है कढ़ाई चढ़ा दी है और बस तेल डाल करके और जल्दी जल्दी से खाना बना लूँगी, क्योंकि ये लड्डू गोपाल जी के भोग का है ना टाइम हो गया है और काफ़ी दिनों से है ना मैंने अपने हाथों से उनको है ना खाना नहीं खिलाया है, तो आज बस उनको खाना अपने हाथों से ही खिलाऊंगी। वैसे तो बना ही रही थी, मैं चौथे दिन से बनाने लग जाती हूँ ना, लेकिन है ना वो होता है ना कि एक अपने हाथ से सेवा करना, तो वो नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि अभी जल्दी जल्दी से खाना बनाती हूँ और फिर कृषि को भोग लगा करके आऊँगी। और मेरे पास है ना मतलब एक कमेंट आया था कि मैंने ना किसी वीडियो में ऐसे कहा होगा कि जब भी आप रसोई घर में काम करते हैं ना, तो आटा गूंथते समय अपने लोटे का यूज़ मत किया करो, किसी भगोनी का या फिर जग का इनका यूज़ किया करो, लेकिन है ना लोटे का यूज़ मत किया करो। तो ऐसा क्यों? तो अगर शायद आपको पता नहीं है, लोटे में पानी लेकर के आटा है ना नहीं गूंथा जाता है, ऐसा तब करते हैं जब घर के अंदर है ना मृत्यु हो जाती है, तो उस टाइम पर है ना आटा गूंथा जाता है पिंडदान के टाइम पर, है ना। तो इसलिए है ना आपको है ना लोटे में लेकर के कभी भी है ना आटा नहीं गूंथना चाहिए, ये है ना शुभ नहीं माना जाता है। तो ये छोटी छोटी सी आदतें होती हैं और ये समझ लीजिए कि हम एक दूसरे से ही सीखते हैं और ये आदतें हमें होनी चाहिए कि है ना, जैसे अभी मैंने आपको लोटे वाली बात बताई, ऐसे है ना अगर आप जैसे घर के अंदर कुछ भी चीज़ लेकर के आते हैं, है ना, तो वो सबसे पहले आप है ना अपने जो लड्डू गोपाल जी हैं, अपने आपके जो श्री विग्रह हैं, उनको है ना आप है ना अर्पित किया कीजिए। अगर आप कपड़े लेकर के आए, अगर वो बड़े हैं तो मन ही मन उनको पहनाया कीजिए और उसके बाद में है ना आप उसे प्रसादी मान करके फिर धारण किया कीजिए। ऐसे जीवन में कोई दुख आ रहा है तो आप है ना सबसे पहले ना अपने प्रभु को ही बताइए, इसलिए नहीं कि आप वो सही कर दें, दुख से दूर कर दें दुखों को, इसलिए नहीं, बस इसलिए कि हाँ हमें आपको सब कुछ पता है, लेकिन हमारा एक कर्तव्य है कि हम आपको बताएं। उस है ना ऐसे सुख है, अगर कोई भी सुख आता है तो आप किसी और को बताओ ना, उससे पहले अपने प्रभु को बताइए सारे सुख, है ना। तो ये छोटी छोटी सी आदतें होती हैं जिनको है ना आपको अपने जीवन में ना उतारना चाहिए। और ऐसे ही ना हम सुहागनों को, जैसे हम ओढ़नी ओढ़ते हैं ना, जैसे पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसे सिंपल सी हम चुन्नी डाल लेते हैं, तो या तो कोई ना चुन्नी होती है ना उसके अंदर कुछ लेस वगैरह लगी हुई होनी चाहिए, गोटा वगैरह लगा हुआ होना चाहिए, तो ऐसी चुन्नी जो होती है ना वही हमको ओढ़नी चाहिए। ऐसे बोलते हैं कि ऐसी चुन्नी, जैसे कोई तीज त्योहार, कोई बड़े तिथियां होती हैं, है ना, कोई बड़े त्योहार होते हैं, तो उस टाइम पर ऐसे मतलब सादा चुन्नी आपको नहीं ओढ़ करके पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर ना मैं खाना ही बना रही थी और ये इसको देखो चिंटू को, ये पता है मेरे पास में अब क्या मांग रहा है, आप देखो फ्रिज के पास आकर के मुझसे चीज मांग रहा है, मम्मा चीज, मम्मा चीज ऐसे करता है। इससे ताई तो बोला नहीं जाता, ताऊ तो ये बोल लेता है, ताई नहीं बोल पाता है, मतलब मम्मा चीज, मम्मा चीज। अब मैं इसको है ना बस थोड़ा सा है ना ऐसे मतलब बोलने देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ये मुझसे ऐसे बोलता है ना मम्मा चीज, मम्मा चीज। अब देखो मुझे ना ऐसे इशारे में बता रहा है, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। मैं बस उसको है ना फिर ये दी थी, और अभी आप देखना अभी भी बाहर जाएगा, वापस आएगा, पता नहीं हाथ में रख के भूल गया था या फिर ना इसका दिमाग ही इतना तेज चल रहा था कि ना पीछे छुपा करके और मुझसे बोल रहा चीज मतलब खत्म हो गई तो और दे दो। अभी देखना ये गया, मुझे नहीं मालूम किसके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है, पर मुझे ऐसा लगा कि जैसे इसके हाथ में है और बस मैंने मांग रहा है, फिर भी देखो उसके हाथ में पीछे छुपा है और फिर मुझसे मांग रहा है, बस को है तो पीछे। तो बच्चे भी आजकल के कितने है ना वो होते हैं ना तेज। तो यहाँ पर बस मैंने रसोई के काम को समेटा है, सुबह का जो खाना वगैरह था, बर्तन वगैरह सब मैंने मांज लिए और ये सुबह ही मैंने धो दिए थे, तो ये सूख गए थे, तो इनको भी मैंने ना डाल दिए और यही वाले मैंने डाल दिए हैं क्योंकि ये डार्क कलर के है ना, तो पीछे से अगर थोड़े बहुत गंदे भी हो जाएं तो इतने गंदे दिखेंगे नहीं, वाइट वाले फिर ना ज़्यादा गंदे दिखने लग जाएंगे 1 महीने में। और ये ऐसे धोया धाई कुछ करते नहीं है, ये तो झाड़ू तक नहीं लगाते, आपको मैं बताऊं सही। तो ये तो बस अपना है ना बना करके खा लेते हैं ना, वही बहुत है। तो यहाँ पर बस मैंने ना कवर वगैरह जो है वो डाल दिए हैं, कर्टेन्स तो मैंने कल ही धो दिए थे, वैसे मैं कर्टेन्स मेरे धोने का प्लान नहीं था, लेकिन वो मुझे धोने पड़ गए थे। और मेरे पास कमेंट आया था कि आप है ना ये सोफे के कवर ऐसे मत डाला करो, वो दूसरी तरह से डाला करो, तो मैं दूसरे तरीके से डाल करके देख रही थी कैसा लग रहा है, तो मैंने ऐसे डाला था, मुझे तो सही लग रहा था, लेकिन हर्षित को अच्छा नहीं लगा और वो दोबारा से पहले जैसे ही करके चला गया। तो मैंने ऐसे डाल करके देखा था, मुझे तो सही लग रहा था कि हाँ ज़्यादा बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, ठीक है।
लेकिन हर्षित आया और फिर आकर के और उसने पहले की तरह डाल दिए। तो यहाँ पर बस सोफे के कवर बिछाए, उसके बाद में कमरे की सफाई करी है, क्योंकि सुबह नहीं कर पाती हूँ ना, तो फिर बाद में करती हूँ झाड़ू वगैरह, पोछा वगैरह, और जितना भी झाड़ा झूड़ी होती है वो सब इसी समय पर करती हूँ। खान भगवान जी को भोग वगैरह लगा लेती हूँ ना, उसके बाद में पहले एक बार है ना फ्री हो जाऊँ, मतलब भगवान ऐसा लगता है कि है ना भगवान जी भूखे होंगे और इंतजार देख रहे हैं मेरा, ऐसे मतलब। तो बस मैंने यहाँ पर ना झाड़ू लगाई है, फिर उसके बाद में पोछा लगा लूंगी। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट और आया था कि है ना लोग है ना धोखा कैसे दे देते हैं, उनको डर नहीं लगता है क्या भगवान से भी। तो आपने एक भजन सुना होगा कि सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ लेंगे, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, है ना। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। फिर है लास्ट में, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। तो मतलब ये तो एक रिवाज है कि है ना इस दुनिया का, कि है ना इंसान है ना इंसान को धोखा देता ही देता है ना। इसलिए मैं हमेशा ही आपको कहती हूँ, मैं तो कई बार कह चुकी हूँ कि अगर आपको भरोसा करना है तो सिर्फ अपने भगवान पे भरोसा करिए, क्योंकि वो अपने आपके भरोसे को बनाए रखने के लिए ना एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। तो इसलिए ना हमेशा सिर्फ भरोसा करना है ना तो भगवान पर ही करिए। और एक कमेंट और आया था कि है ना उन्होंने नया बिजनेस खोला है, मतलब उनकी दुकान नहीं खुली है, तो फिर लेकिन उनकी दुकान में ना ज़्यादा कमाई नहीं हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे लॉस में ही चले जाएंगे, तो क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, आप दो काम करिए। एक तो ये कि आप है ना अपने जो भगवान है जिनको आप मानते हैं, उन भगवान को, अपने ठाकुर जी को या फिर आप माता रानी को मानते हैं तो उनको अपने ना जो आपका बिजनेस है उसमें पार्टनर बना लीजिए, 10% का या 1% का या 10% का, ऐसे जैसे आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो 10 रुपये उनके नाम के आप अलग ही रख दीजिए। इस तरीके से आपको है ना उनके पैसे अलग रखने और उन्हीं के ऊपर ही खर्च करने हैं। जैसे कि आप दान में खर्च कर सकते हो, या फिर जैसे घर में कोई दवाइयाँ आ रही हैं तो उन दवाइयों में खर्च कर सकते हो, और या फिर ना भगवान से रिलेटेड ही कोई चीज़ आपको लानी है, जैसे कभी आजकल जैसे ब्रास के दिए हैं या कुछ भी आपको जो भी मतलब लाना है, उन्हीं से उन अपने ऊपर खर्च नहीं करना है। कहने की बात यह है, जैसे बहन बेटियां आती हैं तो उन पे खर्च कर सकते हो, ऐसे आपको खर्च करना है। तो उनके नाम का आप है ना 10% का हिस्सा है ना आप अलग रख दीजिए। फिर आप देखिए जब वो आपके पार्टनर बन जाएंगे ना, तो वो अपने आप ही है ना आपके बिजनेस को है ना, मतलब आप समझ लीजिए कहाँ से कहाँ ही पहुंचा देंगे। और जितनी भी कमाई होती है ना वो सारी की सारी कमाई आप है ना एक बार पहले तो है ना भगवान के श्री चरणों में रखा कीजिए, इससे भी बहुत ज्यादा बरकत आती है। पार्टनरशिप के ऊपर तो एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है, लेकिन अभी मेरा वीडियो जो है वो इतना टाइम मतलब नहीं है कि मैं आपको इस कहानी सुना पाऊँ, लेकिन है ना बहुत प्यारी सी कहानी है, फिर कभी किसी व्लॉग में सुनाऊंगी। और यहाँ पर है ना क्योंकि आज से मैं पूजा करना स्टार्ट कर दी हूँ ना, तो पूजा का पानी भी मैं आज भर लूंगी। और वैसा पीने का पानी तो मैं चौथे दिन ही भर लेती हूँ, और बाकी का पीने जो भगवान का पानी है वो भी मैं आज भर करके ना रख दूंगी, सारा कलशिया वगैरह सारी चीजें। तो मैं एक बार है ना पूरा घर में ना इस तरह से करती हूँ। और है ना जो गंगा जल होता है ना उसके आप है ना छींटे पूरे घर में मार लिया कीजिए, अगर आपको ज़्यादा ऐसा लगता है तो कि घर में ना कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी है, या फिर ना जैसे आपको लगता है ना ऐसे भारीपन या कुछ भी, तो धुनी भी लगा सकते हैं आप, गंगा जल के छींटे भी लगा सकते हैं वैसे तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में राधे नाम का दान जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। गर्मियाँ पड़ रही हैं इसलिए है ना प्लीज़ आप अपने पानी का, खान पान का ध्यान रखिएगा, और ना धूप से बच करके ही रहिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।